नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। थर्ड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड तो सीट अलॉट में रिजल्ट जारी हो चुका है। जिनको सीट अलॉट हो चुका है, पूरा एडमिशन प्रोसीजर उनके लिए क्या रहने वाला है, ये आपके साथ में डिस्कस करूंगा। चाहे तो वो कैंडिडेट जिनको अपग्रेड करने के बाद सीट अलॉट हुई है, या तो जिनको पहली बार सीट अलॉट हुई है, सब के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा इस बारे में डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ूँ उसके पहले आप अपने माइंड में ये डेट याद रखिएगा कि अलॉटमेंट रिजल्ट सभी लोगों को डाउनलोड कर लेना है 26 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में। अब जो लोग अपग्रेड करने के लिए गए हैं, उनको सीट अलॉट हुई, उनको 0 रुपये, 1 भी रुपये मतलब देना नहीं है। अलॉटमेंट रिजल्ट डायरेक्ट से डाउनलोड कर लेंगे। बाकी जिनको पहली बार सीट अलॉट हुई है, अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उन कैंडिडेट का 19,000 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से लगेगा। साथ में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में पहुंचेंगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने 26 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में। तो कॉलेज में भी आपको 19,000 रुपये सबमिट करना होगा। अगर KGMU मिला है तो DD लगेगा, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है इस पर भी मैंने वीडियो दिया है। या तो डायरेक्ट से अपने बैंक में जाए, बोले डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, KGMU की डिटेल्स आई हुई है, उसी पर आपका बन जाएगा। 19,500 का डिमांड ड्राफ्ट DD बन के रेडी हो जाएगा। वो कॉलेज में सबमिट करना होगा आप लोगों को। उसके बाद में सभी कैंडिडेट को एक बार इधर पर क्लिक कर लेना होगा। लॉग इन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स क्लिक है यार, इस पर क्लिक करोगे तो अपना अलॉटमेंट रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कैप्चा नीचे फिलअप करके लॉग इन कर लीजिएगा। अब जो सीट अलॉट हुआ रहेगा इसमें आपका शो हो जाएगा। उसके बाद में अगर किसी स्टूडेंट्स को सेम कॉलेज अलॉट हुआ है, कोर्स डिफरेंट हो गया है, आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। नया वाला अलॉटमेंट रिजल्ट सभी कैंडिडेट को सबमिट करना होगा जो भी कॉलेज से मिले हुए हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, आखिर में डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेंगे। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से लेकर के अभी तक में आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी लगने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, जो फॉर्म आपने फिलअप किया था, अलॉटमेंट रिजल्ट लगेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसका ओरिजिनल भी लगेगा, फ़ोटोकॉपी भी लगेगा, प्रिंट करा के लेके जाइएगा। इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल भी लगेगा, फ़ोटोकॉपी भी लगेगा। जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास आउट है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ पास आउट है, उन लोगों का वैलिड रहेगा। OBC SC ST लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा। OBC के लिए ध्यान रहे 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का होना चाहिए, बाकी SC ST का पुराना भी चल जाएगा। EWS लोग जो हैं उनका सर्टिफिकेट लगेगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का। EX सर्विसमैन का लगेगा, PH का लगेगा, फ्रीडम फाइटर का, ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम सब कैटेगरी में कुछ भी फिलअप किया है, PH FF या EX सर्विसमैन, तो आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। निवास प्रमाण पत्र लगेगा और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये चीज़ें टाइप करवानी होगी। उसके बाद में जो काउंसलिंग के लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उसका प्रिंट लगेगा, चॉइस फिलिंग लगेगा, और एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। TC जिनका गैप होगा 3 या उससे अधिक साल का, तो गैप सर्टिफिकेट लग जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी लोगों का लगेगा। ये CMO सर द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर बन जाता है आपका। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर KGMU से आप हैं तो 19,000 रुपये का, मैंने बोला यहाँ पर 19 नहीं दोस्तों, 19,500 था, इतने का डिमांड ड्राफ्ट लग जाएगा। ठीक है, और 19,000 और भी लगेगा कॉलेज में। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम लगेगा, कॉलेज में सबमिट करना होगा। 8 से 10 फ़ोटो लगेगा जो फॉर्म में आपने लगाया था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आपने जो भी दिया हुआ है वो आपका लगेगा। एक फ़ाइल लगेगा, फाइल जिसमें आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट करेंगे। एफिडेविट लग जाएगा अगर कोई इशू आता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो पता ही है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। अगर इसमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है, नहीं है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जितना आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में, जब आप अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करोगे 19,000 रुपये सबमिट करके, तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। वो सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेकर के जाते हैं एडमिशन के लिए, आपका वेरिफिकेशन रद्द नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए।
अब ध्यान रहे, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है, अपग्रेड करने के लिए किए थे, उनको अब किसी भी सूरत में एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो जो इसके पहले सीट अलॉट हुई थी और जो अभी में सीट अलॉट हुई है, दोनों ही रद्द हो जाएगी। इसलिए आप एडमिशन प्रोसीजर ज़रूर से कंप्लीट करें। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।